कोई नहीं रोक सकता। थैंक गॉड। लड़की अकेली है, इसका मतलब कि अपहरण का फार्मूला कामयाब होगा। मैं तो यही चाहती हूँ बिटिया, एक बार जमुनिया बस अपनी बिटिया की शक्ल देख ले। ठीक है काका, जैसे आप लोग बोलते हैं मैं वैसे करूंगी। आप चलिए। देखो टीना, संजीवनी एक बड़ी मुसीबत में फंस गई। शायद उसकी जिंदगी पे भी खतरा हो, शायद उसे टॉर्चर भी किया जाए और शायद उसे IAS एग्जामिनेशन देने ही नहीं दिया जाए। और इन हालातों में हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम खामोशी से संजीवनी को किसी तरह भी निकाल कर वापस सुरक्षित लेकर आए ताकि वो IAS का एग्जामिनेशन दे सके। हमारा सबसे बड़ा काम है उसकी जिंदगी बचाना। देखो टीना, तुम ये किडनैपिंग का जिक्र किसी से मत करना। और शायद मुझे तुम्हारी कोई जरूरत पड़े तो मुझे अपना मोबाइल नंबर दो। सर, मैं संजीवनी के लिए कुछ भी करूंगी। मैं जानती हूँ कि उसका IAS ऑफिसर बनना कितना जरूरी है। आप लीजिए मेरा मोबाइल नंबर 9819 772 472। ये जात पात, ये ऊंच नीच, ये अमीर गरीब के फासले, ये जात पात, ये ऊंच नीच, ये अमीर गरीब के फासले खत्म तो यहाँ न हो सके। मिट गए मगर हमारे रास्ते, मिट गए मगर हमारे रास्ते। अब बहारें बन गई फिजा हमारे वास्ते, अब बहारें बन गई फिजा हमारे वास्ते। आ जाओ, आराम से। आ बिटिया, आ जाओ। आ बिटिया, आराम से बिटिया, आना है आराम से। बिटिया, हम लोग सज्जनपुर के करीब आ गए हैं। अब ये गाड़ी तो बेलापुर जाएगी। अब यहाँ से हमें पाँव ही चलना होगा। देखिए, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी कुछ मिल जाए तो उसी से चले। बिटिया 1 मिनट देख के आते हैं। है बिटिया? ठीक है। आते। मेरे देश की बेटी, सरकार की जय हो। कहाँ पहुंचे शेरा? गांव की चौखट पे पहुंच गया हूं हुजूर। सज्जनपुर। वो लड़की भी साथ में है। शाबाश शेरा, शाबाश। उसे शक तो नहीं हुआ ना? शक? कैसा शक सरकार? शेरा के होते हुए उसे शक भी हो सकता है। बेचारी तड़प रही है अपने गुलाम माँ बाप से मिलने के लिए। तो मिला दो उसे हमारे खुफिया ठिकाने से, ले जाकर बंद कर दो तालों के पीछे।
और हम भी वहां पहुंच रहे हैं ये देखने के लिए कि अपनी आंखों में कलेक्ट्री का ख्वाब पालने वाली के तेवर कैसे हैं। जो हुक्म सरकार। ना घोड़ा गाड़ी मिल रही है ना बैलगाड़ी। बिटिया हमको लगता है अब इस कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते को पैदल चलकर ही पार करना पड़ेगा। काका, ये कच्चे और उबड़ खाबड़े रास्ते तो क्या, अपने माँ बाप से मिलने के लिए मैं कांटों भरा रास्ता भी पार कर जाऊंगी। अब जल्दी चलो काका, पता नहीं माँ की तबीयत कैसी होगी। तू फिक्र न कर बेटी, जमुनिया बहुत सख्जान है। बिटिया को देखने के लिए यमराज से भी लड़ पड़ेगी। तू चल, जल्दी चल बिटिया। आओ बिटिया, चलो बिटिया, चलो आओ बिटिया। अब निश्चिंत होकर अमेरिका जाइए। संजीवनी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। बहुत बहुत धन्यवाद केके साहब। संजीवनी केके साहब की हर बात मानना। अगर वो दोनों षड्यंत्रकारी हैं, तो आप दोनों क्या कम बलवान हैं? आप दोनों कुछ ऐसा करिए कि वो लोग मेरी बेटी का बाल भी बांका ना कर सके, कुछ भी ना बिगाड़ सके। लेकिन मैम साहब, वो तो कल रात को ही गाँव चली गई। ओ, उन्हीं इम्पोर्टेंट गांव वाले गेस्ट जो कल आए थे। सर, मैं संजीवनी के लिए कुछ भी करूंगी। मैं जानती हूँ कि उसका आईएएस ऑफिसर बनना कितना जरूरी है। संजीवनी अपना आईएएस का एग्जामिनेशन देगी उसी दिन उसी वक्त, जैसे षड्यंत्रकारी खामोशी से संजीवनी का अपहरण कर उसे ले गए। ठीक उसी तरह खामोशी से मैं संजीवनी को वापस लाऊंगा। और कहीं टीना जज्बातों में बहकर अपने डैड को, युवराज को कुछ बता न दे। मुझे टीना को विश्वास में लेना चाहिए। हेलो टीना, मैं केके। ओह, हेलो केके सर। संजीवनी का कुछ पता चला? नहीं टीना, अभी संजीवनी का कुछ पता नहीं चला। हाँ, मैं इसी सिलसिले में तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। मुझसे? ठीक है, मैं आती हूँ केके साहब, बट प्लीज जरा आपका एड्रेस मुझे SMS कर दीजिए। ओके, बाय।
चलो जल्दी करो। अगर मम्मी पापा मुझे यहाँ से नहीं ले जाते तो ये होती मेरी जिंदगी। बंधुआ की बेटी, मजदूर की बेटी। मेरे देश की बेटी। काम चोर कहीं की घोड़े खाएगी क्या? चलो उठ, जल्दी हाथ चला, नहीं तो खाल उधेड़ दूंगा। गलती हो गई सरकार, गलती हो गई। कैसे इंसान हो तुम? इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हुए शर्म नहीं आती? खबरदार अगर तुमने। अरे बिटिया क्या कर रही हो बेटा, ये छोटे ठाकुर का इलाका है, भूलो मत। चलो ना बेटा, चलो बेटा साथ। का अंगार थी मेम साहब, एकदम शेरनी, गरीबन की हमदर्द लगत है। पर ये गांव में काहे आई है? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ सब अपना अपना घर जाओ। चलो जल्दी अपना अपना काम करो, मुंह ताक रहे हैं। हेलो सर। टीना आओ। सर आप कुछ कह रहे थे कि संजीवनी के सिलसिले में कुछ बातें करना चाहते हैं, कहिए। टीना मैं कल सज्जनपुर जा रहा हूं, ठाकुर वाण प्रताप सिंह के खतरनाक इलाके में, क्योंकि मेरा अनुमान है कि संजीवनी को वहीं कहीं छुपा के रखा गया है। लेकिन सर इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। हो सकता है, जरूर हो सकता है, लेकिन के संजीवनी के लिए ये खतरा मोल लेगा, क्योंकि संजीवनी को वहां से चुपके से निकालना, उसे तलाशना और फिर आईएएस एग्जामिनेशन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है टीना। जज राम प्रताप सिंह संजीवनी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ के गए, तो के अपनी जिम्मेदारी से कैसे पीछे हट सकता है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए सर। सुनो टीना, तुम्हें यह बात कि संजीवनी का अपहरण हुआ है, बात जब तक संजीवनी अपने आईएएस का एग्जामिनेशन नहीं देते न युवराज को बताना है और न अपने डैड। मैं आपका मतलब नहीं समझी सर। समझाता हूं टीना। देखो युवराज जवान है, जज्बाती है, और वो संजीवनी का अपहरण बर्दाश्त नहीं कर पाए। आसमान सिर पर उठा सकता है और मैं ये नहीं चाहता। और डैड से छुपाने का कारण? टीना जहां तक मैं जानता हूं, ठाकुर जितेंद्र प्रताप सिंह राजा साहब समाजवादी उदारवादी प्रवृत्ति के आदमी हैं। वो भी संजीवनी के इस अपहरण कांड पर
समाज के ठेकेदारों कानून को हिलाकर रख देंगे। और ये भी मैं नहीं चाहता। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर। यूवी, डैड और आप तीनों मिलकर संजीवनी को किडनैपर से छुड़ा सकते हैं, लेकिन आप अकेले। ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता है सूरमा अकेला। लोहे की पटरियों पर होते अनेक डिब्बे, इन सबको खींचता है किंजन अकेला। तू है मेरे देश की बेटी, गर्मियों की छुट्टियों में। टीना, मैं अपने दिमाग की ताकत से संजीवनी को चुपके से वापस लाना चाहता हूं। ये एक अपहरण का मामला है, वो भी कलयुग का। जब मां सीता का अपहरण हुआ तब कितने सवाल उठे, कलंक लगे। फिर ये तो कलयुग है, बेचारी संजीवनी, क्या पता उस पर क्या गुजरे। और फिर उसे जल्दी से जल्दी कलेक्टर भी तो बनना है। ठीक है सर, ये राज ही रहेगा, पर मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? हाँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। एक ग्रेट डैड की बेटी होने के नाते भी मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई कि मेरे डैड मुझ पर प्राउड फील करे। और संजीवनी के इशू में मैं आपकी मदद करके ये प्राउडनेस हासिल करना चाहती हूँ सर। प्लीज गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं तुम्हारे जज्बातों की कद्र करता हूं टीना, ठीक है। तुम मेरे साथ मेरे इस मिशन पर चल सकती हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। समाजों के चक्की में पीस जाए ये जिंदगी, दोनों निहालों के आंसुओं में बहती जाए जिंदगी। औरत की बेबसी की इंतहा है जिंदगी, खुद जिंदगी भी रो पड़े ये ऐसी जिंदगी, खुद जिंदगी भी रो पड़े ये ऐसी जिंदगी। बंधुआ जिंदगी ये गुलाम जिंदगी, बंधुआ जिंदगी ये गुलाम जिंदगी। कमेन। क्या सर? टेबल पे रख दो। एनीथिंग एल्स सर? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तुम एक काम करो, नीचे रिसेप्शन पे बोल दो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। ओके।